चाहिए। ये प्रण श्री पद्मनाभ दास जी ने धारण कर लिया और ये भाव धारण करते ही आपने जैसे ही कथा कहना प्रारंभ किया, इतना परम शांति के अनुभव हुए, ऐसे ऐसे अनुभव ठाकुर जी के उनको होने लगे। समझ गए, बोले कि यही मेरे आचार्य हैं, जिनकी एक वाणी से मुझे परम समाधान मिला, यही मेरे गुरु हैं। गुरु कौन? गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो हरि की राह दिखावे, गुरु वही जो सब तज वृंदा विपिन बसावे। वो गुरु है। वो गुरु नहीं जिसके आश्रय में जाने से आप और संसार के हो गए, वो गुरु जिसके आश्रय में आने से, जिसकी वाणी सुनने से और संसार छूट गया, वो गुरु है। जिसकी वाणी, जिसकी उपस्थिति, जिसकी कथा ठाकुर जी के और समीप ले जावे, वो गुरु है। पद्मनाभ दास जी महाप्रभु जी के शरणागत हो गए और कहा कि प्रभु अब आप मुझे स्वीकार करो, मैं आपसे परम प्रसन्न हूं, आपने मेरे जीवन के समाधान कर दी, अब मैं परम आनंद में रहता हूं, भागवत जी बिल्कुल अयाचक वृत्ति से करता हूं और मुझे इतना सुख मिलता है। मेरे घर वालों को दिक्कत होती है, घर में धन नहीं जाता, थोड़े धन आदि की तंगी हो जाती है, लेकिन मुझे परम सुख मिलता है। और पद्मनाभ दास जी महाप्रभु जी के अनुयायी हो गए। महाप्रभु जी यदा कदा कहीं कहीं जाते तो पद्मनाभ दास जी को संग लेके जाते थे। गुरु भी कई बार शिष्य के शिष्यत्व को परखता है और परखना भी चाहिए। शिष्य धनवान है, शिष्य सर्वगुण संपन्न है और उस पर कृपा ज्यादा करे, ये गुरु का स्वभाव नहीं होना चाहिए। गुरु शिष्य के शिष्यत्व को देखे। और महाप्रभु जी ने पद्मनाभ दास जी के शिष्यत्व को देखा। सब लोग इधर देखिए, कहां से पधारे आपके निधि, सुनिए उनके बारे में। और ऐसा कैसा जीवन एक साधक को रखना पड़ता है तब जाकर के ऐसे निधि मथुराधीश जैसे प्राप्त होते हैं, ये सुनिए। तो श्री पद्मनाभ दास जी महाप्रभु जी के साथ जाते थे। एक बार महाप्रभु जी कहीं प्रवास पर गए और आप प्रसाद करने के लिए बैठे थे, बाहर द्वार पर पद्मनाभ दास जी खड़े थे। तभी एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और बोला महाप्रभु जी कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। तो पद्मनाभ दास जी बोले भैया अभी आचार्य चरण प्रसाद पा रहे हैं, हमें बता दो क्या बात है। क्रोध में था तो उसने बताया महाप्रभु जी के पीछे पीछे चल रहा था मैं,